Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. अब जिन्हें भी प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं और क्या वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देने वाले हैं, शादी का प्रपोज़ल उनकी साइड से आपको मिल पाएगा या फिर नहीं। और अगर क्या आप उनके बारे में जानना चाहते हो जिनसे आप नो कांटेक्ट में हो, जिनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज रिसीव नहीं हो पा रहा, आप उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, वो आपको कब कॉल या मैसेज करेंगे, कब आपके पास वापस आएंगे, तो हम ये चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। आने वाली टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, इन योर लव लाइफ साइड, आपके रिलेशनशिप में, वो भी चेक करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है, ताकि आप अपनी लव लाइफ को डे बाय डे पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बना सको। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट मैसेजेस, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं, अभी के टाइम में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर क्या आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर क्या आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके करंट रिलेशनशिप के लिए है। जो लोग अभी करंट रिलेशनशिप में हैं उनके लिए उनके पार्टनर वाली साइड से मैसेजेस, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और लास्ट यू हैव हाँ 10 ऑफ कप्स, ग्रेट, नाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल। जो लोग करंट रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हैं और वो ये जानना चाहते थे कि क्या उनको उनके पार्टनर वाली साइड से शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं, क्या उनके माइंड में शादी से रिलेटेड कुछ थिंकिंग है या फिर नहीं है, क्या वो इस बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, तो आपके पर्सन आपके साथ आगे लाइफ में चलना चाहते हैं, आपके साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, अपने सारे मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि उन्होंने दिल में रखी हुई हैं। यानी कि जैसे किसी पर्सन ने कुछ चीज़ों को या बातों को यानी कि ऐसे होल्ड किया हुआ होता है ना, वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं रहा होता, उन बातों को छोड़ नहीं रहा होता। कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में इग्नोर करने वाली, बट ये जल्दी इग्नोर नहीं करते, उन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ, उस पर्सन ने फ़लाँ टाइम में मुझे फ़लाँ बात बोली थी और मैंने ये चीज़ भूलनी नहीं है, मैंने ये याद रखना है। और जिनके साथ आप कनेक्टेड हो ना, या फिर अगर आप नहीं भी कनेक्टेड हो, जिनके लिए आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, तो उनके तरफ से आने वाले टाइम में आपको कोई कॉल या फिर मैसेज भी रिसीव हो सकता है विद इन फ्यू डेज़, ठीक है। और अभी के टाइम में आपके पार्टनर के माइंड में शादी का भी यानी कि बना हुआ है, ठीक है। उनकी थिंकिंग जो है शादी वाली साइड पे है और उनके आसपास का माहौल कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी फैमिली में उनकी शादी की बात भी होने वाली है। और अभी हम ये देखने वाले हैं आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आएंगे, क्या एनर्जी सेम टू सेम ऐसी ही रहेंगी या फिर चेंज हो जाएंगी। जो अभी के मैसेजेस हैं वो ही होंगे नेक्स्ट, या फिर आपके लिए चेंज होने वाली एनर्जीज। यू हैव टू ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूज्ड थोड़े से लग रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, चाहे आप करंट रिलेशनशिप में हो या फिर उस पर्सन के लिए जानना चाह रहे हो जिससे आप नो कॉन्टैक्ट में हो। डेथ की एनर्जी है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू स्टार्टिंग है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है। बाकी डेथ की एनर्जी मौजूद है आपके पार्टनर की लाइफ में ना, कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है उनकी लाइफ से कुछ चीज़, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के साथ ताल्लुक़, या अगर वो किसी जगह पे रहते हैं ना तो उस जगह को, ठीक है, रहते तो ज़ाहिर सी बातें सभी हैं कहीं ना कहीं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जहाँ पे रह रहे हैं ना, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वहाँ से शिफ्ट कर जाना चाह रहे हैं, या इनकी लाइफ से कोई चैप्टर क्लोज़ होने वाला है, या फिर किसी के साथ इनका ताल्लुक़ वो ख़त्म हो सकता है।
आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एक दूसरे की बात को समझिएगा। लड़ाई झगड़े किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं, इसीलिए आपको पहले से ज़्यादा तवज्जो देनी होगी अपनी लव लाइफ पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर की थिंकिंग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज़ उन लोगों के लिए हैं जो कि डिस्कनेक्ट हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, तो आपके रिलेशनशिप के अंदर न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू स्टार्टिंग है, दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं वो, या हो सकता है कि एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे रिलेशनशिप, या फिर एक साइड पे रिलेशनशिप है, दूसरी साइड पे उनका करियर है, या करियर वाली साइड पे कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस, या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स उनके सामने आ सकते हैं। पैसों से रिलेटेड कुछ परेशानी उनकी लाइफ में नज़र आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और वो अपनी लाइफ में कुछ मेजर आगे स्टेप्स लेने वाले हैं, मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं। आई होप कि आपका रिलेशनशिप आगे चल कर के बहुत अच्छा हो जाए। बस कोशिश कीजिएगा कि कुछ टाइम के लिए अगर आपको कुछ बातें इग्नोर भी करनी पड़ती है ना, तो उन्हें कर लीजिएगा। मैं आपके लिए अभी एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की गाइडेंस चेक कर रही हूँ। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स वाली साइड से, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को डे बाय डे अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सको और आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े। क्या स्टेप्स हैं जिन्हें आप ले करके अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हो, किन चीज़ों को इग्नोर करना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को नहीं फेस करो। तो के 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एक दूसरे के लिए आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा सा स्लो रिलेशनशिप है, जल्दी एक दूसरे के लिए स्टेप्स नहीं लेते। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, फैमिली में कुछ मैटर्स हैं, चीज़ों को आप लोग डिले बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। 10 ऑफ पेंटिकल, हाँ नाइस। यहाँ पर अगेन लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल। देखिए, अगर आपको विद इन अ मंथ या फिर 1 या 2 माह के अंदर आपको शादी की एनर्जीज नहीं नज़र आ रही ना आपके पर्सन, आपके पार्टनर वाली साइड से, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिले हो जाए। अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा आपके रिलेशनशिप को स्टेबल होने में, यानी कि उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताने में, वो आपको खुल करके बताएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपके सारी विशेज़ को, आपके गोल्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है। आपके गोल्स को, आपकी विशेज़ को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली से भी अगर कि उन्हें लड़ना पड़े, फाइट करना पड़े, तो वो करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। जस्ट आपको वो जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल है। देखो, अगर आपको कभी कभी लगता है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूडी है, ये एटीट्यूड इसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरी बात को मानते नहीं है, समझते नहीं है, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, कहते हैं मैंने जो कह दिया वही सही है, तो ये पर्सन रोक टोक करता है। इसके स्टेप्स भी आपको कभी कभी थोड़े से स्लो लगते हैं कि देखो, मैंने जितने फास्ट डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, मैंने जितना जल्दी सोच करके अपनी लाइफ को आगे ले करके मैं चला हूँ या फिर चली हूँ, उस तरह से ये स्टेप्स नहीं लेते, उस तरह से ये अपनी लाइफ को लेकर के आगे नहीं जाते। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी साइड पे रखनी होंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको पसंद करता है। बस यहाँ पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है अंडरस्टैंडिंग की। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कीजिए, एक दूसरे की बात को समझिए। लड़ाई झगड़े वाली साइड पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। ये जो मंथ है ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करना होगा, और ताकि आप एक दूसरे से अच्छे से जुड़े रहें, एक दूसरे की बात को समझें, अपनी लाइफ पे भी फोकस करें, साथ साथ रिलेशनशिप को भी देखें, उस पर्सन का भी ख्याल करें जिसके माइंड में आपको ले करके ट्रू थिंकिंग है। ठीक है, उनकी आपके लिए थिंकिंग बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, नो, वो जस्ट आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं,
और आपके साथ ही लाइफ में आगे चलना चाहते हैं। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस आपके पर्सन वाली साइड से, वो क्या आपके लिए सोचते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बाकी अगर आप पर्सनली कुछ भी पूछना चाहो तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।